एकदम डिफरेंट मार्केट है। हमने स्कूल कॉलेज में, मैंने सुमित सर ने जब एमबीए किया था तब हमने पढ़ा था मार्केट्स जो होती है ना वो कुछ अलग अलग कैटेगरी की होती है। जैसे B2B मार्केट हो गई। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। आप कोई सामान बेचते हैं, कोई बिजनेस के लिए कोई चीज बेचते हैं, तो वो सामान वो बिजनेस ही खरीदता है। फिर होती है B2C मार्केट, जहां आप सामान बनाते हैं। जैसे जनरली हमारे यहाँ साबुन तेल वगैरह वगैरह की मार्केट्स हैं, जहां सामान इंडस्ट्री बनाती है, बिजनेस बनाता है, और हम सब कंज्यूमर्स हैं, उसको यूज करते हैं, हम वो खरीदते हैं। सोशल मीडिया ने आके गेम ही चेंज कर दी। पूरी सोशल मीडिया की कम्युनिटी, अगर मैं पूरी सोशल मीडिया की कम्युनिटी को एक साथ लूं तो इन लोगों ने गेम ही चेंज कर दी। सुमित सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है आवाज। मेरा डिस्कनेक्शन हो गया। ओके, लॉगिंग इनटू सिस्टम अगेन। आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू। सो सोशल मीडिया ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। सोशल मीडिया ने एक नई बिजनेस की कम्युनिटी, नया बिजनेस का मॉडल बना लिया, जिसको हम C2C कहते हैं। C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आपकी बातें हम सुनेंगे, हमारी बातें आप सुनेंगे, और इन्हीं बातों बातों में प्यार हो जाएगा, यानी ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आज हम इसी कंटेंट की बात करने वाले हैं कि बातों बातों में प्यार हो जाएगा। कंटेंट का वही जादू है जो विवेक बिंद्रा ने फैलाया था, और हम सब आज उनके फैन हैं। कंटेंट वो होना चाहिए जिससे लोग आपके फैन बन जाए। कंटेंट वो होना चाहिए लोग आपसे बात करने की इच्छा रखें। कंटेंट वो होना चाहिए लोग आपसे विश्वास करें और आप जो कहें वो माने, पत्थर की लकीर की तरह। वो है पावर कम्युनिटी की, वो है पावर C2C की, और वो है पावर सोशल मीडिया की। आज हम इसी पावर की बात करने वाले हैं। मैं जानता हूं आप सब कोई ज्यादा कोई कम YouTube पे, Facebook पे, LinkedIn पे, कहीं ना कहीं आप सब एक्टिव होगे, कुछ ना कुछ पोस्ट डाल रहे होगे, कुछ ना कुछ कंटेंट बना के डाल रहे होगे। पर फिर भी एक टाइम ऐसा आता है कि समझ में नहीं आता है कि क्या डालें, और क्या, कितना कुछ तो डाल चुके हैं, अब और क्या डालूं। आप में से कितनों को ऐसी फीलिंग आती है जब आप कंटेंट बनाने लगते हैं, या जब आप कंटेंट सोशल मीडिया पे, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हमारी बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी ऐप हो, जब कोई कंटेंट डालने लगते हैं तो ये विचार आता है कि डालूं क्या। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं उस समय। अरविंद कुमार जी यस सर लिख रहे हैं, वेरी गुड अरविंद कुमार जी, थैंक यू। सुमित शर्मा जी ने भी यस लिखा है। बहुत सारे लोग यहाँ, किशन कुमार जी लिख रहे हैं, प्रतीक अरोड़ा जी भी यस लिख रहे हैं, एक्सीलेंट। इनफैक्ट विशाल महाजन जी भी यस लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए सर, प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या डालूं, प्रॉब्लम ये है कि विचार आता है कि मैं ये डालूंगा तो लोग देखेंगे। मैं ये पोस्ट बना के डालता हूं, या मैं एक वीडियो बना के डालता हूं, या मैं एक वॉइस नोट बना के डालता हूं, लोग सुनेंगे, चलो ठीक है, देख लिया या सुन भी लिया, पर क्या उसको लाइक मिलेगा? क्या मेरे चैनल को लोग सब्सक्राइब करेंगे? क्या मेरे वहां पे कोई कमेंट देगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में घूमते हैं, और अल्टीमेटली ये सारे सवाल एक ही चीज पे आके फोकस करते हैं कि ये कंटेंट में डालूं या नहीं डालूं। कंटेंट की क्वालिटी, कंटेंट के पीछे बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आज हम कंटेंट की बात करने वाले। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कंटेंट क्या डालना है, आज मैं आपको कंटेंट के पीछे की साइंस बताने वाला हूँ। आज मैं कंटेंट की बात करने वाला हूँ, कंटेंट के पीछे की साइंस बताने वाला हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। 128 128 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ। अब धीरे धीरे आप वो स्टेप्स नोट करिएगा, और जहां आपको चैलेंज आता है, जहां आपको लगता है कि इस पे कोई क्वेश्चन पूछना है, तो प्लीज क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सके। कंटेंट बनाने के पहले सबसे पहली चीज आपको रखनी है कि आपका गोल क्या है। तो मेरा पहला स्टेप है कंटेंट के पीछे इस कहानी के ऊपर कि मेरा गोल क्या है। अब गोल जनरली दो तरह के होते हैं, कंटेंट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं। मैं आपकी जिंदगी के गोल के बारे में या बिजनेस के गोल के बारे में नहीं बात कर रहा। मैं आज जो बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के पीछे की साइंस की बात कर रहा हूं। तो गोल कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे जाएं तो दो तरह के होते हैं। पहला गोल होता है कि आप इस कंटेंट के माध्यम से क्या बेचना चाहते हैं कुछ,
यानी मेरा पहला गोल हो सकता है सेल्स का। मेरा दूसरा गोल हो सकता है कि आप इस कंटेंट के माध्यम से अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं। आप ब्रांड बनना चाहते हैं तो आप इसलिए कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, कंटेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। किशन कुमार जी अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं, सुदीप अधिकारी जी अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं, जाकिर जी अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में क्या है, ब्रांड या सेल्स? जनरली क्या होता है, सेल्स पे अगर आप फोकस करेंगे, सेल्स के लिए अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं बात करूंगा उन पे, पर अगर आप सेल्स पे फोकस करेंगे ना, किशन कुमार जी लिख रहे हैं ब्रांड बनाना चाहते हैं, प्रतीक जी कह रहे हैं बोथ, दोनों बनाना चाहते हैं, प्रतीक अरोड़ा जी कह रहे हैं बोथ, दोनों ब्रांड बनाना, दोनों चीजें करना चाहते हैं, एक्सेलेंट। तो अगर आप सेल्स की बात करते हैं ना, तो जनरली हमारी पूरी बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी में हम सेल्स के बारे में बात नहीं करते। हम सेल्स के बारे में इसलिए बात नहीं करते क्योंकि हम सेल तो करते ही नहीं, हम तो कंसल्टेटिव सेलिंग में काम करते हैं, हमारा काम तो कंसल्टेटिव सेलिंग का है। अब कंसल्टेटिव सेलिंग दो कारणों से होती है। पहला कारण है कि किसी की प्रॉब्लम है तब वो कंसल्टेटिव सेलिंग के लिए जाएगा, और दूसरा कारण है वो उस व्यक्ति को जानता है जिसके पास वो जाएगा, यानी विश्वास, ट्रस्ट। तो जब आपके पास आएगा, यानी अगर आप बड़ा बिजनेस के लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपको चाहिए कि आपके पास वो आए, यानी आप पे विश्वास करे, आप पे यकीन करे। तो अभी हम जो कंटेंट की बात करेंगे ना, आपका गोल क्या होना चाहिए? आपका गोल होना चाहिए ब्रांड। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में एज एन आईबीसी अगर आप काम कर रहे हैं, आप अगर आईबीसी के तौर पे कंटेंट मैनेज करते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो आपका पहला गोल होना चाहिए ब्रांड। तो अब एक अलग पेज ले लीजिए। आज मैं आपको आपकी पूरी कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनवा के लेके जाने वाला हूँ। एक अलग से पेज, खाली पेज ले लीजिए। आपका पहला गोल क्या होगा कि आप अब अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं, यही आपका गोल है। और ये कंटेंट मैनेजमेंट की पूरी स्ट्रैटेजी आपके इसी ब्रांड को दिमाग में रख के बनाई जाएगी। अब दूसरी चीज आपको करनी क्या है, अब मैं एक्शंस पे आ रहा हूं। आपका दूसरा, पहला तो गोल सेटिंग हो गया। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि आपको कंटेंट के लिए, सोशल मीडिया के कंटेंट के लिए, और जब मैं सोशल मीडिया कह रहा हूं, अभी मैं सारे सोशल मीडिया को एक साथ ले रहा हूं, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, कोरा, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारी कम्युनिटी ऐप, सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा ले रहा हूं। अब आपको दूसरी चीज क्या करनी है? अब दूसरी चीज आपको बेसिकली साइकोलॉजी समझनी है। साइकोलॉजी, गोल आपने सेट कर लिया, अब आपको साइकोलॉजी समझनी है। साइकोलॉजी किसकी साइकोलॉजी? जो लोग फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे हैं, उनकी साइकोलॉजी समझनी है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। आप किस में ब्रांड बनना चाहते हो? इन्हीं लोगों में, इन्हीं लोगों के बीच में तो ब्रांड बनना चाहते हो। कस्टमर्स को अगर नहीं समझोगे, यही आपके कस्टमर है, सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आप भी कंज्यूमर है, वो भी कंज्यूमर है। तो आपको अपने लोगों की पहले साइकोलॉजी, उनकी मानसिकता को समझना है। मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, साइकोलॉजी अगर किसी को नहीं समझ में आ रही होगी तो उनकी मानसिकता को समझना है। अब मानसिकता क्या होती है? वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी है। अब इसको कैसे समझेंगे? सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये समझेंगे कैसे? आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है। आप अलग अलग लोगों की प्रोफाइल में जाएंगे, रैंडमली आप अलग अलग लोगों की प्रोफाइल में जाएंगे, चाहे वो आपके जान पहचान के हों, चाहे वो जान पहचान के नहीं हो। आप आज अगर फेसबुक का पेज, लिंक्डइन का पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम का अगर पेज खोलते हैं, यूट्यूब का अगर चैनल खोलते हैं, तो वहां आपको बहुत सारे अनजान लोगों की प्रोफाइल भी सामने में दिखती है। दिखती है कि नहीं दिखती है? किसी की भी प्रोफाइल आपके सामने दिखती है, आप उसके पेज में घुस जाएंगे। आप उसके पेज में घुसने के बाद आप करेंगे क्या? आपको वहां देखना है कि वो किस तरीके के कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। जैसे रंजीत कुमार राय जी आज हर्ष अरोड़ा की प्रोफाइल में घुसते हैं और मेरी प्रोफाइल में घुस के उनको मेरे पोस्ट दिखाई देते जो मैंने पोस्ट किए। मैंने कौन से पोस्ट किए? मैंने, हो सकता है मैं कहीं घूमने गया था, मैंने एक पोस्ट डाला, अपना फोटो डाला। मेरी एनिवर्सरी थी, मेरी बर्थडे पार्टी थी, मैंने पोस्ट डाला। ये फेसबुक की कहानी है। लिंक्डइन में मैंने एक जॉब चेंज किया, मैंने वो पोस्ट डाल दिया।
मैंने कोई सर्टिफिकेट मिला उस जॉब में, मेरे को नौकरी में, मैंने वो पोस्ट डाल दिया। मैंने कोई कोर्स किया था, वो पोस्ट डाल दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने फेसबुक और लिंक्डइन को अलग अलग कर लिया। अब मैं अगर ट्विटर में जाता हूं तो ट्विटर में क्या है, ट्विटर में मैं डालता हूं कि समाज में क्या हो रहा है। यूपी के इलेक्शन के बारे में डाल रहा हूँ, मैं भी गोवा के इलेक्शन के बारे में डाल रहा हूँ, मोदी जी के कोई विचार के बारे में डाल रहा हूँ, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई चीज की है वो डाल रहा हूँ। ट्विटर में क्या कर रहा हूँ, मैं सामाजिक चीजें डाल रहा हूँ। अब अगर मैं YouTube में जाता हूं तो YouTube में आपको मोस्टली क्या कंटेंट मिलता है, इंगेजिंग कंटेंट मिलता है, यानी मैं कुछ सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल रहा हूं। अगर मेरे YouTube चैनल में जाएंगे तो वहां सब लर्निंग के कंटेंट मिलेंगे। अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के YouTube चैनल में जाएंगे वहां सब लर्निंग के कंटेंट मिलेंगे। तो वहां मैं YouTube में अपने वीडियोस बना बना के डाल रहा हूँ, कंटेंट डाल रहा हूँ। अब अगर Instagram में जाएंगे तो Instagram में मैं मजे के, मतलब जैसी छोटा मोटा वीडियो इधर उधर का डाल दिया, कबूतर उड़ रहे हैं, पानी बह रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं अलग अलग कंटेंट डाल रहा हूं अलग अलग जगह में। इससे एक चीज तो सिद्ध हो गई कि ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भले ही सोशल मीडिया के हों, मगर हर प्लेटफॉर्म पे लोग अलग अलग विचार डालते हैं, अलग अलग चीजें डालते हैं। यानी मेरा यहाँ पहला कर्तव्य ये है कि जिसको जो पसंद है मैं उसको वही कहूंगा, वही बात कहूंगा। वो एक गाना था ना, वो कौन सा गाना एक कहता था, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो हम भी सोशल मीडिया पे अपने ऑडियंस को वही कहेंगे जो उनको पसंद है। तो दूसरा गोल के बाद दूसरा पॉइंट मेरा क्या है कि मैं ऑडियंस को समझूंगा, ऑडियंस के प्रोफाइल में घुस जाऊंगा, वो क्या पसंद करते हैं, कैसा पोस्ट डालते हैं, एक अपना कंटेंट बनाऊंगा, एक लिखूंगा। सर्वे करते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप 10 फेसबुक के पेज देखोगे, टारगेट कर लो इस सेशन के बाद आप 10 फेसबुक के पेजेस देखोगे, और 10 पेजेस में देखने के बाद आप वहां से कंटेंट लिखोगे कि लोग कैसा पोस्ट डालते हैं। बर्थडे का डालते हैं तो लिखो फ्रीक्वेंसी कि कितने, 10 में से 6 लोगों ने बर्थडे का पोस्ट डाला आज, 10 में से 3 लोगों ने आज कुछ नया पोस्ट डाला जो उन्होंने सीखा है। तो इस तरीके से आपको मैनेज करके लिखना है। फिर उसके बाद बारी आती है, आप नॉर्मल अपने पेज पे अब देखोगे। दूसरे पॉइंट पे ही हूं मैं। पहला आपने उनके पेज में घुस के देखा, अब आप अपने पेज पे देखोगे। अपने पेज पे क्या देखोगे कि कौन से पोस्ट पे ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं, कौन से पोस्ट पे ज्यादा डिसलाइक्स भी आ रहे हैं। कुछ चीजें लाइक्स होती हैं, कुछ डिसलाइक्स होती हैं। कौन से पोस्ट में ज्यादा लाइक और कौन से पोस्ट में ज्यादा डिसलाइक आ रहे हैं। और तीसरी चीज जो आपको मेजर करनी है, कौन से पोस्ट में कमेंट ज्यादा आ रहे हैं। 3 चीजें आपको देखनी, कौन से पोस्ट में लाइक, डिसलाइक और कमेंट आ रहे हैं। किसी का भी पोस्ट हो सकता है वो, मगर वहां लाइक आएगा, डिसलाइक आएगा, कमेंट आएगा। इसके अलावा अब आपको और क्या करना है। अब ये सब करने के बाद जब आपने एक कागज में, एक नोटबुक में ये सारी चीजें लिख ली, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने कंटेंट को दिशा देनी है, डायरेक्शन देना है। आप इस डायरेक्शन को कैसे दोगे। आपने जो रिसर्च कर लिया उससे आपको ये मालूम चला कि अभी ना मार्केट में एक बहुत पावरफुल चीज ट्रेंडिंग है। वो क्या, बप्पी लहरी गुजर गए। बप्पी लहरी आज सुबह गुजर गए, बहुत ट्रेंडिंग है। बहुत सारे पोस्ट में आपको बप्पी लहरी के गुजरने का मैसेज दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले लता मंगेशकर जी के बारे में था, अभी 2 दिन पहले हाल ही में राहुल बजाज जी का था। बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग पोस्ट आते हैं। अब आपको अपने पोस्ट को डायरेक्शन देना है, क्योंकि आपको अपने आप को ब्रांड बनाना है। आप ये नहीं कहोगे कि बप्पी लहरी गुजर गए, क्योंकि आप बिजनेस कंसल्टेंट हो। ध्यान रखिएगा, आपको अपनी ब्रांडिंग बनानी है, ब्रांड वाला गोल आपके दिमाग में रखना है। तो आप हर चीज को ना, हर पोस्ट को, जो भी आपको ट्रेंडिंग दिखे, हर पोस्ट को बिजनेस के नजरिए से देखेंगे, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अब मैं कुछ सवाल करूंगा। लेट्स से शंकर दास जी, आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। शंकर दास जी, आपके पास देखिए अनम्यूट का राइट आ रहा होगा। शंकर दास जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर। थैंक यू। कैसे हैं शंकर जी? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। शंकर दास जी, अभी बप्पी लहरी गुजर गए, आपको मालूम है ना? नो सर। नहीं मालूम। बप्पी लहरी कौन है ये मालूम है ना? हाँ सर, सिंगर है सर। सिंगर है, सिंगर है नहीं, सिंगर थे, सुबह खत्म थे।
कोई मैंने कोई गाना वाना सर। सुना आपने बप्पी लहरी का? सर गाना तो बहुत है लेकिन इतना याद नहीं आ रहा है। बप्पी लहरी वैसे भी बंगाल से थे, आप भी बंगाल से हैं। जी सर। कोई भी गाना याद आ रहा हो? उसका मतलब बप्पी लहरी जी का तो गाना याद नहीं है। नहीं याद आ रहा? वेरी गुड। नहीं सर। कोई भी गाना याद आ रहा है ऐसे ही जनरल, बप्पी लहरी का नहीं? सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा है। ये फिर गाना नहीं है, ये तो मैंने राष्ट्रभक्ति की तरफ चले गए आप। बहुत है सर गाना। देखिए कितने अभी सारे तो चैट, नया आया। कितने सारे लोग चैट बॉक्स पे लिख रहे हैं। नया गाना भी आया। अभी बात चल रहा है, फेमस हो गया। अभी कौन सा पुष्पा मूवी आया। एक्चुअली पिक्चर सॉन्ग बहुत कम ही देख पाता हूँ सर। ओके। गाना। कोई बात नहीं शंकर दास जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। एंथनी राज जी, आप एक बार अनम्यूट करें प्लीज। हाँ एंथनी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। वेरी गुड। सर बताइए, आपने हाथ उठाया। हाँ वो गाना पूछ रहे थे ना, तो वो हाँ उसी के लिए हाथ उठाया। वेरी गुड। सो कौन सा गाना याद आ रहा है उनका? याद आ रहा है तेरा प्यार, वो गाना वेरी बहुत गुड, फेमस है हम लोग एक्सीलेंट। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार एंथनी जी के लिए ताली तो बजा दीजिए। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक एक्सीलेंट, यू। थैंक यू। एंथनी जी, ये जो गाना आपने गाया, ये बप्पी लहरी जी का गाया हुआ गाना है। यस, ये किस फिल्म का गाना है? ये डिस्को डांस का। डिस्को डांस का। मिथुन चक्रवर्ती। डिस्को डांस जो फिल्म है वो कितने रुपए कमाई थी, किस साल में आई थी और कितने रुपए ये कमाई थी? 1982 में आई थी, लेकिन कितने रुपया कमाया था वो उसका बारे जानकारी नहीं है, लेकिन 1982 पता है। इस फिल्म को बहुत बनाने में फेमस है। कितना पैसा खर्चा लगा था? यस, ये कितना फिल्म को खर्चा बनाने लगा में कितना पैसा लगा था? सर? वो उस हिसाब से मैं मैंने गाना बहुत टचिंग है, बहुत मैंने दिल को छू जाने वाला गाना है, इसलिए वो पसंद करते हैं। अभी भी हम लोग सुनते हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे जगह में, जब भी क्रिसमस होता है तो ये गाना बहुत जल्दी मतलब बजना ही है, मतलब एक्सीलेंट, बहुत हमेशा। बढ़िया। हाँ, तो अगर बप्पी लहरी जी इंडस्ट्री से चले गए, वो पास्ट हो गए, आज उनका देहांत हो चुका है, तो फिल्म इंडस्ट्री को कितने करोड़ों का लॉस हुआ होगा? काफी करोड़ों का लॉस हुआ होगा। ये डेटा काफी आपको कहाँ से मिलेगा, अगर आपको पता करना है कि कितने करोड़ का लॉस हुआ फिल्म इंडस्ट्री को? नहीं मालूम सर, नहीं विशाल मालूम। महाजन जी कह रहे हैं बिग लॉस टू फिल्म इंडस्ट्री। भाई साहब गूगल है ना आपके पास? अच्छा, हाँ, गूगल है ना? अच्छा, ओंकार हाँ, सिंह जी उस कह हिसाब रहे हैं से तो गूगल। एवरीथिंग इज अंडर द सन, एवरीथिंग एकदम सब, एकदम। सब तो कुछ। जब मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में अगर कोई पोस्ट ट्रेंडिंग है तो वो है बप्पी लहरी की, जो वो पास्ट हो गए। बप्पी लहरी को लोग पसंद कर रहे हैं, बप्पी लहरी के बारे में सुनना चाह रहे हैं, बप्पी लहरी के बारे में बात कर रहे हैं। आप भी बात करेंगे, मगर आप किस चीज की बात करेंगे? आप बिजनेस के एंगल को निकाल के लेके आएंगे। हाँ, देखिए बॉस, आज की दुनिया में कोई भी इंसिडेंट्स, कोई भी काम, कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं बिजनेस का एंगल है। ओके आपको वही बिजनेस के एंगल का कंटेंट बनाना है। ओके। बहुत सारे कंटेंट निकल के आ जाएंगे। पहली समस्या जो आपको मैंने अभी कही थी कि कंटेंट कहाँ से बनाएगा, आइडिया कहाँ से आएगा, बहुत सारा कंटेंट कैसे बनाए, तो सर अभी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि कैसे आइडिया आएगा। आपको रिसर्च करनी है और रिसर्च करने के बाद वो जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसको आप निकालेंगे और उस ट्रेंडिंग टॉपिक को आपको अपने हिसाब से सजाना है, यानी उसमें बिजनेस का एंगल देना है और बिजनेस के एंगल को देने के बाद उसको आपको उसी मीडिया में पोस्ट करना है जहां से आपने इस मीडिया से रिसर्च करके निकाला। आज अगर फेसबुक में बप्पी लहरी ज्यादा ट्रेंडिंग है तो आपको बप्पी लहरी के बिजनेस पर्सपेक्टिव को उसी फेसबुक को वापस दे देना है, C2C, राइट। और फिर कई बार क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन भी हो जाता है ट्रेंडिंग खोजने में, नहीं समझ में आता है कौन सी चीज ट्रेंडिंग है, कौन सी चीज ज्यादा चल रही है, क्योंकि आपके पास जब डेटा आएगा ना, बहुत सारी चीज डेटा के तौर पे आ जाएगी। अब मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूं, उस वेबसाइट का नाम आप लिखिए जहां से आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वेबसाइट एक बार खोलिएगा, ऑटोमेटिकली सारी ट्रेंडिंग न्यूज रिसर्च करके ये वेबसाइट आपको दे देगी। स्मार्ट वर्क करना है ना, हार्ड वर्क नहीं करना है। हर्षद, हाँ सर, आपकी बात कहते कहते मैंने सर्च किया बप्पी लहरी बिजनेस और मुझे तीसरे ही नंबर का टॉपिक मिला, बप्पी लहरी की संपत्ति कितनी थी
टेस्ला कार थी, गोल्ड कितना था उनके पास में, वो पूरा बिजनेस का आंकड़ा मिल गया। एकदम एकदम एकदम। बहुत कुछ दिनों पहले लता मंगेशकर जी एक्सपायर की थी, तो उनके पास करीब 450 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी 450 करोड़ की कहाँ जाएगी, इस पे आप कंटेंट बना सकते हैं। और एक बात बताऊं, आप ये कंटेंट क्यों बना रहे हैं? ओंकार जी हाथ उठा रहे हैं। हाँ ओंकार जी, किस लिए मैंने बताइए सर। सर एक क्वेश्चन है, मतलब हम कंटेंट तो बना लेंगे लेकिन कंटेंट बोल भी देंगे कैमरे के आगे, ठीक है सर। तो कंटेंट के साथ साथ जो पीछे हमारा जो जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बोलते हैं, तो उसके साथ साथ जो आते हैं ना वो आर्टिकल, एनिमेशन, एनिमेशन, सॉरी सर, एनिमेशन, आ वो रहा कहाँ हूँ आ रहा करेंगे हूँ सर? आ रहा हूँ ओंकार जी, आ रहा हूँ। मेरे को मालूम है आपका प्रश्न यही आएगा, मैं उस दिशा में भी आऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ठीक है सर, ओंकार थैंक जी, मैं आ रहा हूँ। ओके, सो कंटेंट, जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि अब वेबसाइट बताने वाला हूं, जिस वेबसाइट के माध्यम से आपको ये पूरा रिसर्च किया हुआ डेटा मिल जाएगा। उस वेबसाइट का नाम है बज सुमो। बज सुमो, मैं चैट बॉक्स पे लिख रहा हूं बज सुमो। अब अगर आप ये वेबसाइट खोलते हैं, अब मैं आपको ये वेबसाइट भी दिखा देता हूं कि वेबसाइट इस तरीके की बज सुमो वेबसाइट कैसी दिखती है। मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। ओके, सुमित सर, आपको मेरी वेब स्क्रीन दिख रही है? सुमित सर स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। ओके, थैंक यू सुमित सर। सो ये वेब सुमो की वेबसाइट है, फ्री है। वेब सुमो की वेबसाइट, सॉरी बज सुमो की वेबसाइट खोलिए, सीधा नीचे चले जाइए। एकदम नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको कंटेंट डिस्कवरी वाला एक ऑप्शन दिखेगा, इसको आप क्लिक करिए। कंटेंट डिस्कवरी का ऑप्शन क्लिक करते ही आपको यहाँ पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट दिखाई देगा जो ट्रेंडिंग है, अभी चल रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारी कंटेंट, वायरल हिट्स किस चीज पे आज हो जाएगा, रियल टाइम कौन सा डेटा है, टॉपिक क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ऑडियंस क्या क्या सवाल कर रहे हैं, मैंने अभी कहा था ना कमेंट क्या कर रहे हैं, ऑडियंस क्या सवाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। बस सुमो में से आप कीवर्ड डाल के भी कंटेंट सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं बप्पी लहरी, लहरी की स्पेलिंग क्या होगी, लहरी, लहरी, देखिए ये बप्पी लहरी के ऊपर अगर मैं कंटेंट को खोज रहा हूं, तो यहाँ पे दिखा रहा है बप्पी लहरी पे कितने लोगों ने कंटेंट देखा है। 30.7 लोगों ने ये कंटेंट को लाइक किया है। डिसलाइक कितना किया है, ट्विटर में कितना कंटेंट है, पिंटरेस्ट पे कितना कंटेंट है, रेडिट पे कितना कंटेंट है। मैंने अलग अलग सोशल मीडिया की बात की थी, यहाँ आपको ये अलग अलग सोशल मीडिया पे दिखा रहा है कि कहाँ पे ज्यादा कंटेंट किस चीज का चल रहा है। अगर मैं ट्विटर की बात कहूं तो ट्विटर में कौन सा कंटेंट चल रहा है, डिस्को किंग ऑफ बॉलीवुड डाइज इन मुंबई एट एन एज ऑफ 69, ये ट्विटर पे ज्यादा ट्रेंडिंग है। अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक पे व्हेन बप्पी लहरी सेड विदाउट लता मंगेशकर सपोर्ट ही वुड हैव बीन स्वेप्ट अवे बाय द कंपटीशन, देखिए आ गया ना वर्ड कंपटीशन का। आप यहां से इसको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लेके जा सकते हैं, फेसबुक पे लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे बप्पी लहरी पे और भी कंटेंट मिलेगा आपको, कौन से पेज पे कितना कंटेंट है, ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे बिजनेस की बात करना चाहता हूँ, बिजनेस, मैंने सिर्फ बिजनेस सर्च किया बस सुमो में, बस सुमो मेरे को यहाँ दिखा देगा बिजनेस में कौन सी बातें चल रही हैं, फेसबुक पे क्या चल रहा है, ट्विटर पे क्या चल रहा है, पिंटरेस्ट पे, रेडिट पे कहाँ क्या चल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेरे को बता देगा। आपको रिसर्च नहीं करनी है, ये रिसर्च किया हुआ डेटा है और हर सेकंड ये रिसर्च चेंज होती रहती है, बढ़ती घटती रहती है, तो आपको ये रिसर्च यहां से मिल जाएगी। सर जो मैं बता रहा हूं आपके काम आएगा, यस या नो लिख के बताइएगा चैट बॉक्स पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू सर। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के अंदर ही, साइकोलॉजी की बात की मैंने, कंज्यूमर की साइकोलॉजी जो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अब इसके साथ साथ आपको पैरेलली और क्या करना है, ये साइकोलॉजी को समझते समझते ना आपको अपना एक कैलेंडर बना लेना है। कैलेंडर बनाना है, 1 हफ्ते का कैलेंडर, कि मैं 1 हफ्ते क्या क्या पोस्ट करने वाला हूं। अब मैं आपको एक कंपनी का कैलेंडर दिखाने वाला हूं। सुमित सर मेरा ये दिख रहा है?
स्क्रीन? हाँ सर, दिख रहा है। ओके, ये 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी का कैलेंडर है, ये इस हफ्ते का कैलेंडर है, एकदम लाइव। ये रिसर्च करने के बाद निकाला हुआ है, रिसर्च करने के बाद ये कैलेंडर बनाया हुआ है, एक हफ्ते का कैलेंडर है। 14 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में मैं क्या क्या पे किस किस चीज पे कंटेंट डालने वाला हूँ, मैं नहीं डालूंगा, मगर कोई स्ट्रैटेजी जो कंटेंट, और ये जो लाखों रुपए सैलरी लेते हैं ना सोशल मीडिया की, ये वहां का उनका कंटेंट उठा के मैं लाया हूँ आपके लिए। मैं बिलियनियर ज्ञान डालूंगा, यानी बिलियनियर ज्ञान यानी जो बिजनेसमैन है उनका कोई ज्ञान डालने वाला हूँ। बहुत सारे बिजनेस आपके पास, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने करीब 100 से ज्यादा बिलियनियर लोगों को आपके साथ रोपिन कर दिया है। आज आपके पास एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं मनु जैन जो Xiaomi के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बंदे हैं, आपके पास विशाल मेगा मार्ट के फाउंडर हैं, 100 से ज्यादा बिलियनियर हैं। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण हैं। आप किसी भी बिलियनियर को गूगल पे टाइप करिए, उनका आज का ज्ञान आपको मिल जाएगा। वो ज्ञान का एक फ्लायर बना के आप डाल दीजिए, कैनवा में डालिए, चाहे आप किसी भी, ये सारी चीजें मैं आपको ये नहीं बता रहा कि वीडियो बनाना है या कैनवा से आपको फ्लायर बनाना है या इन्फोग्राफिक बनाना है, वो सारी चीजों पे मैं अभी नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद आऊंगा। पर अभी कंटेंट का एक कैलेंडर आपका रेडी हो जाना चाहिए। आप फैक्ट्स, फॉर्मूला, कोट्स, ये सारी चीजें दोगे। अपनी कंपनी के बारे में भी आपको बहुत कुछ देना है, बड़ा बिजनेस के बारे में, क्योंकि आप ब्रांड बनाने जा रहे हो अपना, और आप बड़ा बिजनेस के साथ जुड़े हो। कहीं ना कहीं वो विवेक सर कहते हैं ना रब ऑफ इफेक्ट, तो वो विवेक सर का रब ऑफ इफेक्ट भी आपको मिलना चाहिए, बड़ा बिजनेस का रब ऑफ इफेक्ट भी मिलना चाहिए। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप डालें, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है, हैशटैग। जब भी आप कोई कंटेंट डालें उसमें हैशटैग जरूर यूज करें। हैशटैग डालने से क्या फायदा होता है? हैशटैग डालने से फायदा ये होता है कि जिस चीज के बारे में आपने यहाँ लिखा है, जैसे हैशटैग बिलियनियर ज्ञान, कोई भी आदमी अगर हैशटैग बिलियनियर लिखता है, बिलियनियर ज्ञान लिखता है, तो आपका पोस्ट उसके सामने खुल जाएगा। लाइक करना या डिसलाइक करना या कमेंट करना, ये तो आपके पोस्ट पे जो डाला है ना आपने, उस पर डिपेंड करता है, पर वो देख जरूर सकेगा। पहले देखेगा फिर तो एक्शन लेगा ना, तो सबसे पहले जनता को लेके तो आइए। तो हैशटैग डालना मत भूलिएगा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में भी बहुत कुछ डाल सकते हैं आप। सेल कैसे होती है, किसने बताया था, मनु जैन नंबर 1 कैसे बन गए, नोकिया फेल कैसे हो गया, छोटे छोटे पोस्ट आप डाल सकते हैं। आज कोई बिजनेस अगर ऊपर जा रहा है तो उसके बारे में बता सकते हैं, कोई बिजनेस अगर नीचे जा रहा है उसके बारे में बता सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको रेगुलर बेसिस पे डालनी है, सुबह का थॉट, मोटिवेशनल थॉट। किसी वर्ल्ड लीडर ने कुछ बोला है, महात्मा गांधी का कोट डाल सकते हैं। अभी रशिया और यूक्रेन, सुमित सर मैं सही कह रहा हूं ना, दोनों के बीच में ठनी हुई है। रशिया अभी वॉर करने जा रहा है, जिसको बहुत सारे देश मना रहे हैं। ये भी वर्ल्ड लीडर्स की बातें हैं, ये भी आप डाल सकते हैं। किसी भी वर्ल्ड लीडर की बात आप डाल सकते हैं, साइंटिस्ट की बात डाल सकते हैं, अपना थॉट आप डाल सकते हैं। तीसरी चीज मैं जो डालूंगा वो है, आपको याद होना चाहिए, 18 तारीख को ताज महोत्सव है। ताजमहल के बारे में बात कर सकते हैं आप। क्या बात कर सकते हैं? ताज महोत्सव क्या है, इसके ऊपर वीडियो बना के डाल सकते हैं। क्यों हम ताज महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, 18 तारीख को हम क्यों ताज महोत्सव बनाते हैं, इसका बिजनेस एंगल क्या है? क्या है बिजनेस एंगल? कि 18 तारीख को ताज महोत्सव वाले दिन वहां पे टूरिस्ट बहुत बढ़ जाते हैं। आपके कई सारे बिजनेस भाई बहन ऐसे हैं जो ट्रैवल टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, जिनके होटल्स हैं, गाड़ियों का बिजनेस है, वगैरह वगैरह। ताज महोत्सव को केंद्रित करके आपके पोस्ट बन सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए 20 फरवरी को सोशल जस्टिस दिवस है, वर्ल्ड का सोशल जस्टिस दिवस। आपके सामने कैलेंडर होगा, ये सारी चीजें आपको वहीं से मिल जाएंगी। और आप जिज्ञासु रहिए कि वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे होता क्या है, क्यों मनाया जाता है, इस सोशल जस्टिस के दिवस से बिजनेस को क्या इंपैक्ट होगा, और ये सब चीजें आपको गूगल में मिल जाएंगी। सोशल जस्टिस के पीछे इतिहास क्या है, छोटे छोटे पोस्ट बना के आप डाल सकते हैं अपनी आवाज में। अभी सुमित सर ने बहुत पावरफुल पोस्ट बनाने की कला बताई थी कि आप व्हाट्सएप पे अपने पोस्ट को अपनी आवाज से डालिए कि सेशन शुरू हो चुका है। ये भी एक तरह का कंटेंट है। हर चीज कंटेंट है, आपकी आवाज कंटेंट है, आपका वीडियो कंटेंट है, आपका फ्लायर कंटेंट है, आपका इन्फोग्राफिक कंटेंट है, आपकी पिक्चर कंटेंट है, आपका नाम कंटेंट है, हर चीज कंटेंट है। दुनिया में हर चीज कंटेंट है जो भी आप शेयर कर सके। फिर अब बारी आती है बिजनेस कम्युनिटी की। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा।
बिजनेस कम्युनिटी होती क्या है? आज सोशल मीडिया पे बहुत सारी कम्युनिटीज के पेज है, एंटरप्रेन्योर्स के पेज है, एमएसएमई के पेज है, रिटेलर्स के पेज हैं, टेक्सटाइल रिटेलर्स के पेज हैं, अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहरों में अलग अलग कम्युनिटीज ने पेज बना के रखे हुए हैं। इन सारी कम्युनिटीज में आपको ऐड हो जाना है। रिक्वेस्ट भेजिए, आपकी रिक्वेस्ट अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो आप कम्युनिटी में ऐड हो जाइएगा। आपको उन्हीं कम्युनिटी के बारे में, उन्हीं कम्युनिटी को जो अच्छा लगता है, रिसर्च आपने कर ली, उस कम्युनिटी में कौन सी चीजें ज्यादा आ रही हैं, ट्रेंडिंग क्या है, आप उसी से रिलेटेड अपना पोस्ट बना के उस कम्युनिटी में डालिए। हो सके तो आप अपनी कम्युनिटी बनाइए, आप अपनी कम्युनिटी बनाइए, उसमें लोगों को इनवाइट करिए। फेसबुक पे कम्युनिटी बनाना फ्री है, अपनी एक कम्युनिटी बनाइए। विवेक सर हमेशा कहते हैं नेटवर्क इज नेटवर्थ। आपके पास जितने लोगों का नेटवर्क है ना, वही आपकी संपत्ति है, नेटवर्थ है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हाल ही में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल ऑफ कोर्स यहाँ का नहीं था, लंदन का था। आर्टिकल में क्या था कि लंदन में एक बाप बेटी रहते थे, मतलब बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे, हद से ज्यादा गरीब थे। उनका कोई रिश्तेदार, दोस्त नहीं था, कोई नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। अचानक से एक दिन उस आदमी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब बेटी सोचती है मैं इनको कैसे वो कब्रिस्तान तक लेके जाऊं, अकेली हूं। और एक और संस्कृति और एक मान्यता है कि अगर कोई गुजर जाता है, उसको अगर देखने, सुनने, रोने लोग नहीं आते हैं ना, तो शायद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। यानी वहां भीड़ होनी चाहिए, लोग आने चाहिए। उसने क्या किया, फेसबुक पे एक कम्युनिटी बनाई और उस कम्युनिटी में लोगों को इनवाइट भेजा कि ऐसे मेरे पिताजी गुजर गए हैं और मेरे साथ कोई नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कई सारे लोग उसके घर के सामने इकट्ठे हो गए। ये हाल ही की बात है। अगर इस काम के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो आप भी तो कोई कॉज के ऊपर कम्युनिटी बना सकते हैं ना। किसी भी कॉज पे कम्युनिटी बनाइए। आज दुनिया में बहुत सारे कॉज है, बहुत सारे रीजंस है कम्युनिटी बनाने के। अच्छी बुरी हर चीज की कम्युनिटी बन सकती है। फिल्मों की कम्युनिटी बन सकती है, बिजनेस की कम्युनिटी बन सकती है, टेलीविजन की कम्युनिटी बन सकती है, ओटीटी की कम्युनिटी बन सकती है। आप आज अगर देखते हैं तो नेटफ्लिक्स के फैंस की कम्युनिटी है, शाहरुख खान के फैंस की कम्युनिटी है, आप किसी बिजनेसमैन के फैन की कम्युनिटी भी मिलेगी। मैं खुद मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से रतन टाटा जी की कम्युनिटी में एडेड हूं। और रतन टाटा जी जब पोस्ट करते हैं ना अपनी कम्युनिटी में, बहुत सॉलिड पोस्ट करते हैं। अभी हाल ही में रतन टाटा जी ने एक सेक्रेटरी रखा जिसकी उम्र 20 साल की है, वो लड़का 20 साल का है। इंटरव्यूज है रतन टाटा के उसमें। सिमिलरली मुकेश अंबानी की भी कम्युनिटी है, अनिल अंबानी की भी कम्युनिटी है, टेस्ला के एलन मस्क की भी कम्युनिटी है। नील, आज हर बिजनेसमैन की, हर सीईओ की अपनी कम्युनिटी बनी हुई है। उस कम्युनिटी में आप ऐड हो जाइए, बहुत कुछ मिलेगा कंटेंट डालने को और कंटेंट निकालने को। C2C है। फिर उसके बाद बात आती है टॉक टाइम की। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है। आप अपना टॉक टाइम क्वेश्चन आंसर की कम्युनिटी बना सकते हैं। आप सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। मेरे साथ बिलियनियर प्रोफेसर हैं, वो जवाब देंगे। आप वैसी कोई कम्युनिटी बनाओ जिसमें लोग सवाल जवाब करेंगे। आप उस कम्युनिटी के पार्ट हो जाओ। कोरा सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है। आपने तो फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर का नाम सुना होगा। आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए कितने लोगों ने कोरा का नाम सुना है। QUORA, कोरा। ये भी एक सोशल मीडिया की कम्युनिटी है। दिग्विजय जी यस कह रहे हैं, ग्रेट। साधन जी, अरविंद कुमार जी भी यस कह रहे हैं। सिर्फ नाम सुना है या यहाँ भी आप हैं, कोरा में भी आप प्रेजेंट हैं? अगर नहीं है तो रजिस्टर कर लीजिए, ये भी फ्री है। कोरा की कम्युनिटी भी फ्री है, इसमें भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। सिमिलरली याहू की भी एक कम्युनिटी है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होते हैं। याहू की भी कम्युनिटी है जहां सिर्फ सवाल जवाब होते हैं। उसमें भी आप अपने आप को मेंबर बना सकते हैं और वहां पे आप इवेंट्स कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं। लाइव वेबिनार करेंगे जो फेसबुक पे लाइव होगा। आप बोलेंगे, कौन सुनता है कौन नहीं सुनता ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे, बोलने से प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कंसल्टेंसी कैसे करनी। तो ये मत सोचिएगा कि मेरे को कोई नहीं देख रहा सर, कोई नहीं देख रहा। मगर आप बोलेंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो ऑटोमेटिकली लाइव जो है उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे, फेसबुक पे सेव कर लीजिए, आपकी वीडियो बन जाएगी। अभी तक जो मैंने बताया काम का था तो यस लिख के बताइए, अगर काम का नहीं था तो नो लिख के बताइए। एनर्जी चाहिए मेरे को। ओके, थैंक यू।
धन्यवाद। कैलेंडर बन गया मेरा। कैलेंडर में मैं बहुत सारी चीजें लिखूंगा, मैं कौन सा कंटेंट डाल रहा हूं वो लिखूंगा, मैं अपने आइडियाज लिखूंगा, मैं क्या ब्लॉग से निकाला हूं वहां से वो लिखूंगा, क्या पोस्ट डालने वाला हूं, एनिमेशन कहां से मिलेगा। अब बारी आती है एनिमेशन की। किसी ने, ओंकार जी ने सवाल पूछा था एनिमेशन कहां से जाएगा। अब मैं दोबारा आ रहा हूं अपने गूगल शीट पे। 1 मिनट होल्ड करिएगा सर। देखिए अभी मैं आपको एनिमेशन बनाना नहीं सिखाने वाला हूं, मैं आपको बना बनाया एनिमेशन कहां से निकालना है वो बताने जा रहा हूं। बना बनाया एनिमेशन, रेडीमेड एनिमेशन। ओके, सो अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है गूगल का? ओके, सो अब मैं एनिमेशन का कंटेंट डालने वाला हूं। लेट्स से बप्पी लहरी जी का ही कंटेंट डालते हैं, बप्पी लहरी जी के बारे में बात करें तो बप्पी लहरी जी का एनिमेशन कंटेंट डालना है। कोई भी चीज अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं उसके बाद आप लिखिएगा GIF। क्या लिखेंगे? GIF लिख के आप इमेज में जाएंगे गूगल की। ये नीचे में जितना GIF है ना, ये सब एनिमेटेड कंटेंट है। अब मैं आपको ये एनिमेटेड कंटेंट खोल के दिखाता हूँ। दिख रहा है चश्मा चमक रहा है? इनका चश्मा चमक रहा है बप्पी लहरी जी का? अगर चमक रहा है तो यस लिखिएगा। सुमित सर आपको दिखाई दे रहा है ये चश्मा चमकते हुए? यस सर, मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू। तो अब बप्पी लहरी नहीं, बिजनेस की कम्युनिटी, बिजनेस की बात करते हैं, कुछ बिजनेस की बात करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कंसल्टेंसी पे GIF चाहिए मुझे। थोड़ा GIF को स्पेस चाहिए थी। कंसल्टेंसी पे GIF चाहिए। अब ये सारे कंटेंट GIF वाले कंटेंट है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं ना तो ये हाथ पैर हिलते हुए दिख रहे हैं आपको? यस सर, दिख रहा है। कोई भी कंटेंट आप क्लिक करेंगे ना, ये सारे एनिमेटेड कंटेंट है, बने बनाए कंटेंट है। अगर ये कॉपीराइट का इशू, अभी कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर कॉपीराइट है, मैं यूज नहीं कर सकता। तो अगर कोई कंटेंट कॉपीराइट होगा ना तो यहाँ पे लिखा आएगा ऊपर में। अब मैं आपको कॉपीराइट कंटेंट भी दिखाता हूँ। लेट्स से कम्युनिकेशन पे मैंने किया, ऊपर में सब जनरली फ्री आते हैं पहले, बाद में नीचे की तरफ कॉपीराइट वाले कंटेंट आ जाते हैं जो आप यूज नहीं कर पाएंगे। यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, चांसेस है। तो यहाँ आप अभी दिख नहीं रहे हैं, बट यहाँ जो कॉपीराइट कंटेंट होता है ना, वहाँ ऊपर में आ जाता है, आपको यहाँ पे ऊपर में दिखाई देने लगेगा। या फिर इसके कंटेंट के बीच में ही आपको वो क्या कहते हैं, वाटरमार्क दिखाई देगा, वाटरमार्क आ जाएगा। तो वाटरमार्क आप यूज कर, जब आप ये कंटेंट यूज करेंगे तो वाटरमार्क यूज हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये कंटेंट को आप कैसे अपने पीछे में बैकग्राउंड में यूज करेंगे। विवेक सर जिस तरीके से कंटेंट बना के यूज करते हैं उसके लिए तो आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। प्रोबेबली वो सॉफ्टवेयर के ऊपर जब हम सेशन लेंगे तो अलग है। इन शॉर्ट एक एप्लीकेशन है जहां से आप कंटेंट को यूज करके अपने पीछे में बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। इन शॉर्ट के साथ साथ काइन मास्टर है, काइन मास्टर आप यूज कर सकते हैं जहां से आप एनिमेशंस को कॉपी करके अपने पीछे में डाल सकते हैं। काइन मास्टर में, इन शॉर्ट में रेडीमेड कई सारे एनिमेटेड कंटेंट होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। और ये दोनों सॉफ्टवेयर जो बता रहा हूँ ये फ्री है। काइन मास्टर भी फ्री है, इन शॉर्ट ऐप भी फ्री है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो फ्री हैं, जो आप यूज कर सकते हैं अपने पीछे एनिमेशन को आगे लेके आने के लिए। तीसरी चीज अब आपको करना है, 2 पॉइंट हो गए हमने डिस्कस कर लिए, अब तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। तीसरे पॉइंट पे क्या करना है, अब आपको अपने कंटेंट का रिसर्च करना है। अभी तक आपने क्या किया, दूसरों के कंटेंट का रिसर्च किया, दूसरे क्या डाल रहे हैं, दूसरे क्या डालने के बाद लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। सुमित सर जहां टाइम हो जाएगा ना मेरा बोल दीजिएगा, नहीं तो मैं बोलता चला जाऊंगा। Sure sir, please continue. You are sharing all the content which is required. थैंक यू सर। Carry on sir. ओके, मनोज जी कह रहे हैं जूम में बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है। सर उस पर भी बात करूंगा, जूम में कैसे बैकग्राउंड चेंज करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि अपने कंटेंट को अब आपको रिसर्च करना है। कैसे करना है, 4 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, कौन सा कंटेंट आपने डाला था, कितने बजे डाला था, टाइम, कौन सा कंटेंट आपने डाला था, कितने बजे डाला था, कितने लोगों ने देखा,
कितने लोगों ने लाइक किया और कितने लोगों ने कमेंट किया। ये 5 चीजें आपको अलग करनी है। मैं फिर से बता रहा हूं, कौन सा कंटेंट डाला था, कितने बजे डाला था, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक किया और कितने लोगों ने कमेंट किया। अब आपको इनकी प्रोफाइल्स में भी घुसना पड़ेगा। जैसे मैंने हर्ष अरोड़ा ने, लेट्स से फॉर एग्जांपल ओंकार सिंह जी ने कोई कंटेंट डाला, या सुदीप अधिकारी जी ने कोई कंटेंट डाला, दीपंकर जी ने कोई कंटेंट डाला, मैंने उसको देखा, मैंने देख के कंटेंट में मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने उसमें कमेंट किया वेरी ट्रू, बस इतना लिखा वेरी ट्रू। हर्ष अरोड़ा का कमेंट आप में दिखाई दे रहा है वेरी ट्रू। अब आप हर्ष अरोड़ा की प्रोफाइल में घुस जाएंगे, हर्ष अरोड़ा की प्रोफाइल में घुस के देखेंगे मेरी उम्र क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं क्या करता हूं, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब यहां से फॉलोअप शुरू होगा। मैंने हाल फिलहाल एक फॉलोअप का सेशन भी लिया था, अगर आप में से किसी ने उसको अटेंड किया तो आपको याद होगा कि आपका फॉलोअप जरूरी नहीं है कि एक कस्टमर को कॉल करके ही होगा, आपका उस कमेंट के ऊपर भी फॉलोअप होगा। वो जो कमेंट मैंने लिखा वेरी ट्रू, उस कमेंट पे भी आप फॉलोअप शुरू करोगे। कैसे करोगे? उसी कमेंट के नीचे आप रिप्लाई करोगे, उसी कमेंट के नीचे आप रिप्लाई करोगे अगर आपका पेज है तो। ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। उसी कमेंट के नीचे आप रिप्लाई करिएगा अगर वो आपका पेज है तो। अगर आपने किसी और के पेज में घुस के वहां कमेंट कर दिया, लेट्स से बहुत सारे आईबीसी क्या करते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के फेसबुक पेज में घुस जाते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के फेसबुक पेज पे एक पोस्ट आया आईबीसी बनने के ऊपर, नीचे में एक कमेंट दिखा आपको, सुमित छार जी ने कमेंट लिखा था कि सर आईबीसी कैसे बने, कमेंट लिखा था। एक्साइटेड हो गए हमारे आईबीसी भाई बंधु, वहीं लगे पोस्ट पे रिप्लाई करने कि सर कॉन्टैक्ट मी, मेरा नंबर ये है, मुझसे संपर्क करें वगैरह वगैरह वगैरह। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, वो पोस्ट का रिप्लाई थोड़े दिनों बाद ब्लॉक हो जाएगा और आपका पेज भी ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी और की चिट्ठी पढ़ ली है भाई साहब। थोड़े दिन तक तो वो अनजान रहेगा, किसी और के घर में घुस के उसकी चिट्ठियां पढ़ रहे हो बैठ के आप। मगर इसको भी करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पेज पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम ने एक पोस्ट किया, आईबीसी बनने से आपको 1 लाख रुपए कमाने का मौका मिलेगा। वो कमेंट मैंने नीचे लिखा, हर्ष अरोड़ा ने लिखा कि मेरे को आईबीसी बनना है। अब आप क्या करोगे? अब उमेश जी क्या करेंगे, या सुब्रतो सिंह जी क्या करेंगे, प्रणय घोष जी क्या करेंगे? आप मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, मेरे नाम पे क्लिक करोगे, और उस नाम पे क्लिक करने से आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन मेरे पेज पे जाने का रास्ता दिखाई देगा, दूसरा ऑप्शन मैसेज करने का ऑप्शन दिखाई देगा, और तीसरा ऑप्शन लाइक या डिसलाइक, पेज को लाइक या डिसलाइक या फॉलो करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको कहां जाना है? मैसेज वाले पोस्ट में। मैसेज वाले पोस्ट में, मैसेज में जाके क्लिक करिएगा। हर्ष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने इंटरेस्ट शो किया था आईबीसी के लिए, पर आप आईबीसी क्यों बनना चाहते? आप ये नहीं कहेंगे मेरे से संपर्क करो, आप ये भी नहीं कहेंगे आईबीसी बन के 1 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। आप उनसे सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये भी कंटेंट है। जो आप फॉलो अप में लिखते हैं ना, ये भी कंटेंट है। सिमिलरली आप यूट्यूब चैनल में भी वो काम कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे भी वो काम कर सकते हैं। मैं सिर्फ फेसबुक की बात नहीं कर रहा, मैं सारे सोशल मीडिया को एट अ टाइम ले रहा हूं। कुछ क्लैरिटी मिल रही है सर? कुछ नया सुनने को मिल रहा है सर? अगर नया सुनने को मिल रहा है तो यस लिखिएगा सर। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू, ग्रेट। हर सर मेरे तो 2 पेज भर गए, मैं तो कंटेंट लिखते चले जा रहा हूँ। थैंक यू सुमित सर। सो वीडियो में वापस आने का मौका दिया आपने, तो मैंने आज सुबह से तैयारी की है लंबी चौड़ी जी। सो अब बारी आती है नेक्स्ट पार्ट की। तीसरे नंबर पॉइंट में यूं मैं अभी तीसरे नंबर पॉइंट से बाहर नहीं जा रहा हूं। अपने कंटेंट को मैंने एनालाइज किया है। ये मैं अपने आप भी कर सकता हूं, अपने आप भी कर सकता हूं, और एनालिटिकल टूल भी यूज कर सकता हूं।
फेसबुक का एनालिसिस अपने आप फेसबुक में हो जाता है, यूट्यूब का एनालिसिस हो जाता है यूट्यूब के अंदर ही है, लिंक्डइन, ट्विटर, सबका एनालिसिस सबके अंदर ही है। आपको कुछ, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर 10 पोस्ट रोज डालता हूं मैं, 7 दिन में 70 पोस्ट, और आप कह रहे हैं मुझे 70 पोस्ट का एनालिसिस करने में पागल हो जाऊंगा सर, खाली यही करता रह जाऊंगा। नहीं सर, आपको ये नहीं करना है। आपको फेसबुक एनालिटिक्स यूज करना है, आपको यूट्यूब एनालिटिक्स यूज करना है, ये सब फ्री है, आप ही के पेज में है। आप ऊपर में टाइप करिए, आपको बता देगा। आप अगर फेसबुक खोलते हैं तो बाएं साइड में एनालिटिक्स वर्ड लिखा हुआ है, अगर यूट्यूब खोलते हैं तो बाएं हाथ में आपको एनालिटिक्स दिखाई देता है, वहां जाइए, वो आपको बता देंगे कि आपके कौन से पोस्ट का ट्रेंडिंग है और कौन सा पोस्ट फेल हो गया है, कौन से पोस्ट में लोग आ रहे हैं, कौन से पोस्ट में लोग लाइक कर रहे हैं, कौन से पोस्ट में क्या कमेंट आ रहा है, सब कुछ दिखाई देगा आपको एनालिटिक्स पेज में। आप यूट्यूब चैनल में जाते हैं, अपना यूट्यूब चैनल जब आपका है तो आप यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड में जब आप खोलते हैं ना, सारी चीजें वहीं सामने में आपको दिखाई दे जाती है। आपको वहीं से उठाना है जो चीज ट्रेंडिंग है, और वहीं कमेंट से आपको फॉलो अप करना शुरू करना है। इसके साथ आप और एक काम कर सकते हैं, दूसरों के पोस्ट को आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर का भी ऑप्शन होता है, मगर जनरली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पोस्ट में जो आता है सबसे पहले शेयर कर देते हैं। सर सिर्फ डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पोस्ट को शेयर नहीं करना है, जिसका भी पोस्ट आपको अच्छा लगे उसका पोस्ट आप शेयर करिए। क्यों शेयर करेंगे? इससे आपको क्या फायदा है? इससे तो उसको फायदा हो जाएगा, दूसरे को फायदा हो जाएगा ना, जब आप किसी और का पोस्ट शेयर करेंगे। जैसे राजकुमार दीवान जी ने प्रतीक अरोड़ा जी का कोई पोस्ट शेयर कर दिया, तो राजकुमार दीवान जी के दिमाग में ये चलेगा प्रतीक जी को फायदा हो जाएगा, मेरे को तो फायदा होने वाला है नहीं। क्या हर्ष सर उल्टा सीधा बता रहे हैं? सर उल्टा सीधा मत बताइए, काम की बात बताइए। सर मैं काम की ही बात बता रहा हूं। फिर मैं वापस उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, सोशल मीडिया क्या है? C2C है, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अगर आपने कोई पोस्ट, किसी के पोस्ट शेयर करने शुरू कर दिए, दूसरे के पोस्ट में लाइक करना शुरू कर दिया, आपको वो सोशल मीडिया जो है ना, वो सेलिब्रिटी की पोस्ट दे देगा। सोशल मीडिया में उसको इन्फ्लुएंसर कहते हैं। आप इन्फ्लुएंसर बन जाओगे, और जब आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हो ना, तो आपको वो सोशल मीडिया बहुत कुछ देने लगता है। जैसे हमारी कम्युनिटी, बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी में, जब आपने 50 से ज्यादा पोस्ट कर लिए, 200 से ज्यादा फॉलोअर बना लिए, तो आपको बड़ा बिजनेस की टीम से कोई फोन करेगा। बड़ा बिजनेस की टीम से, सपोज करिए महाराज पॉल जी ने हमारी कम्युनिटी में कितने सारे पोस्ट डाल दिए, और उस पोस्ट पे लाइक आ रहे हैं, रेगुलर 300-400 लाइक आ रहे हैं। वहां से बड़ा बिजनेस की टीम से कोई फोन करेगा, महाराज पॉल जी, मैं बड़ा बिजनेस की टीम से ग्रोथ पार्टनर बोल रही हूँ, मेरा नाम स्वाति है, और मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ कि आप अपने पोस्ट को और ज्यादा कैसे बूस्ट कर सकते हैं। ये हमारी बड़ा बिजनेस कम्युनिटी में होता है। फेसबुक में, यूट्यूब में आपको टिप्स मिलने लगेंगे। आप में से कई लोग बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, आपको टिप्स मिलते हैं ना। कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? जब आप फेसबुक का डैशबोर्ड खोलेंगे ना, राइट साइड में आपको एक कॉलम मिलेगा, एक छोटा सा खिड़की मिलेगी, जहां पे लिखा होगा यूट्यूब टिप्स। आप यूट्यूब टिप्स में घुसेंगे ना, यूट्यूब आपके पोस्ट को और ज्यादा बढ़ाने का मौका देगा। क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने दूसरों के पोस्ट को शेयर किया है, दूसरों के पोस्ट को लाइक किया है, दूसरों के पोस्ट में कमेंट किया है। ये कम्युनिटी है। नेटवर्क इज नेटवर्थ। जितना ज्यादा आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा, आप किसी को कुछ देते हैं, आप किसी से कुछ लेते हैं, तभी तो नेटवर्क बनता है। और यहाँ तो आपको कुछ नहीं लेना देना, पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ तो सिर्फ प्यार बट रहा है। तो इससे आपके पेज को और ज्यादा पावर मिल जाएगी, आपका पेज बूस्ट हो जाएगा। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, नहीं आवर एनर्जी। देखा था ना सचिन तेंदुलकर का एड, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। आपको अगर अपने पेज को ऑटोमेटिकली बूस्ट करना है, तो आपको शेयर, लाइक, दूसरों के पेज को भी प्रोत्साहित करना होगा। अब आपकी बारी आती है, अब मैं कुछ और टूल्स आपको बताने वाला हूं। आप अपने चैट बॉक्स पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। चैट बॉक्स पे ना मैं और भी थोड़े वेबसाइट्स का नाम लेने वाला हूं। मैं वेबसाइट दिखाऊंगा नहीं, पर आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, सर्फ कर सकते हैं। बस सुमो मैंने आपको बताया, बस सुमो क्या ट्रेंडिंग चल रहा है आपको मालूम चल जाएगा। टैग बोर्ड एक और वेबसाइट है, TAGBOARD। टैग बोर्ड एक और वेबसाइट है, जिसमें जाके आप अपने कंटेंट का भी अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, अपने कंटेंट का।
इसके अलावा और एक वेबसाइट है, आप एनिमेशन बना सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने कभी यूज नहीं किया है, मगर आप अपने वीडियो में एनिमेशन जैसे विवेक सर चलाते हैं वैसा नहीं बनेगा, वैसा नहीं बनेगा, उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। पर एक एनिमेशन का एक अलग से ऐप है, वो भी फ्री है, इसका नाम है एनीमोटो, ANIMOTO। चैट बॉक्स पे नजर रखिएगा, मैं वहां पे लिख रहा हूं। यहां से आप अपने एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हैं और उसी एनिमेशन को आप अपने वीडियोस में डाल सकते हैं। वीडियो में कैसे डालेंगे, फिर वही आपका जो InShot ऐप है या काइंड मास्टर है, उसमें वो एनिमेशन बना के ले जाइए और वहां से आप उसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं चौथे पॉइंट पे। 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट गोल, दूसरा पॉइंट दूसरे का रिसर्च, तीसरा पॉइंट अपना रिसर्च। अब चौथे पॉइंट पे आ रहा हूं कि कितना कंटेंट मैं डालूंगा, कितना, क्वांटिटी कितनी होगी। देखिए क्वांटिटी तो है, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितना मीठा आपको खाना है उतना ही गुड़ डालिए, चीनी मत डालिएगा, क्योंकि चीनी से शुगर होती है, डायबिटीज होती है। अभी तो च्यवनप्राश भी गुड़ वाला आ गया। अब पता नहीं, मेरे को डॉक्टर नहीं हूं मैं, हाँ ऑफ कोर्स डॉक्टर लगाता जरूर हूं अपने नाम के साथ, मगर एक्चुअल में मेडिकल वाला डॉक्टर नहीं हूं, तो मुझे नहीं मालूम गुड़ से शुगर में क्या इम्पैक्ट होता है। तो अभी एक कहावत मैंने पुरानी सुनी थी, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो जितना मर्जी गुड़ डालिए, जितना मर्जी कंटेंट डालिए, उतना ही मीठा होगा। मगर सवाल ये है कि सारा दिन अगर गुड़ ही डालते रहेंगे तो दूसरे काम कब करेंगे? सेल भी तो करनी है, TMC भी तो बनना है, REC भी तो बनना है, नवरत्न भी तो बनना है। इनकम करने के लिए आए हैं सर, फेसबुक मार्केटिंग करने के लिए नहीं आए हैं। आप बताइए पैसा कैसे कमाना है। सही बात है सर, अपना पूरा टाइम प्लान करिए। 8 घंटे में कम से कम आपको 2 घंटे 2.5 घंटे अपने सोशल मीडिया पे कंटेंट पे डालने ही डालने हैं, क्योंकि यही है जो आपको बिजनेस देगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने 2011 में यूट्यूब चैनल बनाया था, 2011 में, और 2013 से उन्होंने वीडियो डालने शुरू कर दिए। 2011 से 13 तक कुछ नहीं डाला था। 2013 में डॉक्टर विवेक बिंद्रा का पहला वीडियो डाला था यूट्यूब चैनल पे, बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा के चैनल पे। 2013 और 2019 6 साल उन्होंने सिर्फ वीडियो डाले थे। बड़ा बिजनेस 2019 में स्टार्ट किया था। 2019 में उनके फॉलोअर्स हुए थे 10 मिलियन। तो अगर आप विवेक सर से सुनेंगे ना, उन्होंने पहला इंसिडेंस हमें बताया था कि जब विवेक सर ने पहला वीडियो डाला था ना यूट्यूब पे, 1 महीने में उनके खाली 3 सब्सक्राइबर आए थे, 3 सब्सक्राइबर, 3। और जब उन्होंने रिसर्च किया, मैंने कहा ना अभी रिसर्च करो, तो जब उन्होंने रिसर्च किया, वो 3 जो सब्सक्राइबर थे वो उनके घर वाले ही थे। तो 3 सब्सक्राइबर 1 महीने में, कोई दूसरा होता तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ देता। क्या फायदा टाइम वेस्ट करके। मगर हर चीज को बनने में टाइम लगता है, रातों रात चीजें नहीं होती, और अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं फ्रॉड दिमाग में आता है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, वो CID में बोलता है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये मत सोचिएगा। हाँ ये भी हो सकता है, ट्रेंडिंग भी हो सकता है। बचपन का प्यार ट्रेंडिंग हो गया रातों रात, वो अभी बादाम भाजा ट्रेंडिंग हो गया रातों रात। वो क्या बंगाली गाना है, बादाम भाजा, वो ट्रेंडिंग हो गया, लाखों करोड़ों मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। यहाँ पे रानू दास एक बार में एक रातों रात सब्सक्राइब होकर वायरल हो गई थी। तो ये तो तकदीर की बात है, वायरल होना तकदीर की बात है। बट अगर आप सही ढंग से जाएंगे ना, तो वो काचा बादाम, विशाल महाजन जी काचा बादाम लिख रहे हैं, काचा बादाम ट्रेंडिंग हो गया। तो ट्रेंडिंग हो सकते हो, मगर फिर शायद वो दूसरे तरीके से ट्रेंडिंग हो जाओगे, मगर आपको आएगा, सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे आएगा। एक फायदा ये है, यूट्यूब अगर आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालोगे ना तभी आगे बढ़ाएगा। फेसबुक रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालोगे तभी आगे बढ़ाएगा। लिंक्डइन, ट्विटर रेगुलर बेसिस पे डालोगे तभी आगे बढ़ाएगा। बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं मैं, रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पे आपको दिन में 100 वीडियो नहीं डालने हैं, 100 पोस्ट नहीं डालने हैं, आपको कंटेंट डालना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या कंटेंट डालना है। फेसबुक में वीडियो डालिएगा, क्योंकि आज की डेट में फेसबुक की एल्गोरिदम बताती है कि आज फेसबुक पे लोग 80% वीडियो देखते हैं। फेसबुक पे वीडियो डालिएगा। इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालिएगा। लोग रिवर्स करते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल देते हैं, फेसबुक पे पिक्चर डाल देते हैं।
एल्गोरिदम दिखाता है यूजर्स की जो मेंटालिटी है, साइकोलॉजी है, वो इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स को शेयर करने की है और फेसबुक पे वीडियो देखने की है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फेसबुक का एल्गोरिदम कहता है, ये रिसर्च कहता है। और ये आपको कहां से मिलेगा? आप गूगल पे जाके टाइप करिए फेसबुक अपडेट, फेसबुक ही बता देगा आपको कि क्या चल रहा है। फेसबुक भी चाहता है ना आप कंटेंट डालें, तभी तो फेसबुक चलेगा। आप ही के भरोसे तो फेसबुक बैठा है। अगर जनता निकल जाएगी फेसबुक से तो फेसबुक का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसीलिए फेसबुक भी आपको टिप्स देता रहता है। तो मोहनलाल चौधरी जी, वीरेंद्र हाजरा जी, आप लोगों को ये टेक टिप्स देखने होंगे। ट्विटर पे ट्वीट के साथ साथ पिक्चर डालिए, फोटो डालिए अपना ट्विटर पे, फेसबुक पे वीडियो डालिए, इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालिए और ट्विटर पे ट्वीट के साथ साथ आपको पिक्चर्स भी डालनी है। ट्विटर पे जनरली आप रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, सोशल, सामाजिक चीजों के बारे में ज्यादा बात करेंगे। फेसबुक पे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजों की ज्यादा बात करेंगे। ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट को भी आपको बिजनेस में डालना है। ये जो अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, वो पुष्पा 2 के लिए वो जो हीरो था पुष्पा का, क्या नाम था उसको चैट बॉक्स में लिख के बताइए। पुष्पा के हीरो का नाम क्या था? वो साउथ इंडियन हीरो था, कोई तेलुगु हीरो था, किसी को याद है कोई नाम? अल्लू अर्जुन। हुसैन जी कह रहे हैं, संदीप जी कह रहे हैं, सब पिक्चरें देखते हैं, फिल्में देखते हैं। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। 100 करोड़, 100 करोड़। ये मैसेज है जो आपके फेसबुक के लिए है। इसी को अलग अलग तरीके से आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। लास्ट पॉइंट, सॉरी सुमित सर, मैंने बहुत टाइम ले लिया। 5वां पॉइंट, मेरे को 5 मिनट और दीजिएगा, मैं खत्म कर दूंगा। सर प्लीज, मेरे पास इससे बेहतर तो कुछ नहीं था, तो मैं तो सरेंडर हूं आज। सो 5वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट है मेरे इस सेशन का। अब आपको अपना सोशल मीडिया ऑडिट करना है। सोशल मीडिया ऑडिट 5वां पॉइंट है। सोशल मीडिया ऑडिट क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सपोज आपने कोई कंटेंट डाला फेसबुक पे जो आपने स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया था। स्टूडेंट को, बंगाल में ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन कार्ड के माध्यम से देने की अनाउंसमेंट की है। ये आपने मैसेज डाला। मैसेज कब डाला? मैसेज डाला 12 बजे, दिन के 12 बजे। स्टूडेंट्स ने देखा ही नहीं। आपको पोस्ट की ऑडिट करनी होगी। आपके लिए ये मैसेज, हर मैसेज पावरफुल होता है। मैं एक बात बता दूं, कोई कंटेंट खराब नहीं होता है, कोई मैसेज, कोई कंटेंट खराब नहीं होता है, बस टाइमिंग खराब हो जाती है। टाइमिंग सही नहीं हो, टाइमिंग सही होनी चाहिए, टाइमिंग सही होनी चाहिए। मेरे को एक बार किसी ने पूछा, अब सुमित सर, मैं थोड़ा अपने मुंह मियां मिट्टू बन जाऊं, ब्लोइंग माय ओन ट्रम्पेट। सर प्लीज। देखिए, हम सब विवेक बिंद्रा तक पहुंचना चाहते हैं, आप सब भी पहुंचना चाहते हैं, हम भी पहुंचना चाहते हैं। हमको अच्छा लगता है जब विवेक बिंद्रा सर कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। क्यों वीरेंद्र जी, आपको नहीं अच्छा लगेगा? या मंगू जी, आपको नहीं अच्छा लगेगा जब विवेक बिंद्रा सर आपको कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया? महाराज पॉल जी, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा जब विवेक सर पर्सनली आपको कहेंगे कि आपने अच्छा काम किया? है ना? केपी ठाकुर जी को गर्मी लग रही है, उन्होंने टोपी वोपी हटा दी। ग्रेट। तो आपको अच्छा लगता है ना कि जब विवेक सर कहेंगे कि आपको अच्छा लगा कोई चीज। अब हमारी कंपनी में भी ना, बड़ा बिजनेस में भी कुछ ऐसा ही है माहौल। हमारी कंपनी में माहौल ये है कि लोग ग्रुप में मैसेज डालते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम सब डालते हैं। अभी थोड़ी देर में सुमित सर भी डालेंगे कि हमने आज एक सेशन किया। हम सब डालना चाहते हैं क्योंकि हम, देखिए, डिस्टेंस में है। एक इंग्लिश में कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आप नजरों से बाहर चले जाते हो ना, ओझल हो जाते हो, तो आप दिमाग से भी बाहर चले जाते हो। सोशल मीडिया पे कंटेंट में भी ये बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, आउट ऑफ साइट नहीं होने का। अगर आप आंखों से बाहर चले गए ना, दिमाग से बाहर चले जाओगे, लोग भूल जाएंगे आपको। आज बाबा सहगल को लोग भूल गए, मगर बादशाह को याद रखते हैं, क्योंकि बाबा सहगल ने आउट ऑफ साइट होने की गलती कर दी। आउट ऑफ साइट मतलब आंखों से ओझल हो गए। कंटेंट भी आपको रोज डालना है, रेगुलर डालना है, मगर पोस्ट को ऑडिट करना है कि लोगों ने देखा क्यों नहीं। विवेक बिंद्रा सर ने कुछ पोस्ट देखे, कुछ पोस्ट नहीं देखे। अब हमारी टीम में एक हमारे सीनियर है, उन्होंने पूछा, हर्ष सर, आपके पोस्ट में इतनी जल्दी विवेक सर कैसे देख लेते हैं?
ये सवाल मेरे से किया, क्योंकि मैं जब पोस्ट डालता हूँ विवेक सर उसके बाद ही मैसेज डाल देते हैं, वेरी गुड, फैंटास्टिक, ये वो। अब मैं राज की बात बताने जा रहा हूँ। आप लोगों के भी व्हाट्सएप पे बहुत सारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप हैं, आप लोगों के पास भी व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप है, हमारे ही ग्रुप है। अब अगर आप चाहते हैं, अगर देवोपम जी चाहते हैं, अनिल हक जी चाहते हैं कि सुमित सर आपका पोस्ट देखें, मैं आपका पोस्ट देखूं, या रंजीत जी चाहते हैं मैं आपका पोस्ट देखूं, सुमित सर आपका पोस्ट देखें, निधि मैडम आपका पोस्ट देखें, या आपके आरएम आपका पोस्ट देखें, तो आपको क्या करना है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है, सुमित सर के पेज को खोलना है व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप से आप सुमित सर के वहां जा सकते हैं, सुमित सर के व्हाट्सएप में जा सकते हैं। सुमित सर के जब व्हाट्सएप पे जाएंगे, ऊपर में लिखा हुआ आएगा ऑनलाइन एट, यानी सुमित सर अभी 8:08 हुए हैं ना, अगर आपको व्हाट्सएप पे दिखाई देगा सुमित सर 8:07 पे ऑनलाइन थे, आप उसी समय पोस्ट डाल दो, क्योंकि अभी वो मोबाइल लेके बैठे हैं, व्हाट्सएप पे बैठे हैं। और जब आपने पोस्ट डाल दिया, वो उस टाइम मोबाइल पे थे, व्हाट्सएप पे थे, फटाफट उन्होंने पोस्ट देख लिया और संग संग लाइक दबा दिया। लोग पोस्ट डालते हैं, मैं टाइम देख के पोस्ट डालता हूँ, फर्क इतना है, टाइम देखता हूं और फिर पोस्ट डालता हूं। मेरे टारगेट ऑडियंस के सामने पोस्ट पहुंचना चाहिए ना। तो अगर आप स्टूडेंट के लिए पोस्ट बना रहे हैं, फेसबुक पे जा रहे हैं, तो आप एक बार ध्यान से देखिए तो सही, स्टूडेंट उस समय पोस्ट पे है या नहीं है। कैसे देखेंगे, आप किसी भी स्टूडेंट की प्रोफाइल में घुस जाइए, देखिए उसने लास्ट पोस्ट कितने बजे डाला था, यानी उस समय वो एक्टिव था। इसी तरीके से 5, 7, 10 स्टूडेंट की प्रोफाइल में घुस जाइए, देखिए उन लोगों ने लास्ट पोस्ट कब डाला था, आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी, पैटर्न नजर आएगा। रात को 11:02 पे राहुल आलम जी स्टूडेंट है, उन्होंने पोस्ट डाला। 11:03 पे दीपांकर जी स्टूडेंट है, उन्होंने भी पोस्ट डाला। मोहनलाल चौधरी जी ने 11:05 पे पोस्ट डाला। तो आपके दिमाग में ये आइडिया हो जाना चाहिए कि एक स्टूडेंट 11 बजे से लेके 11:10 के बीच में ना, वो स्टूडेंट लाइव होता है फेसबुक पे। आप अगर उनको कुछ दिखाना चाहते हो, भले अपने पेज पे डालो, उनको कुछ दिखाना चाहते हो तो अपने पेज पे डाल के 11:10 के या 11 से 11:10 में डालोगे। अब सबसे बड़ा सवाल मुद्दा ये है कि सर मैं क्या सारा टाइम फेसबुक देखता रहूंगा? फिर टूल की बात आती है, हर चीज में टूल है सर, हर चीज में टूल है। एक टूल का नाम है हुटसूट, हुटसूट, HOOTSUITE, हुटसूट। आप इस टूल को देखो, यहां पे जाके आप अपने मैसेज को उसी टाइम को शेड्यूल करके पोस्ट कर दो, ये हुटसूट आपके फेसबुक पेज में वो पोस्ट डाल देगा। अच्छा, ओमकार जी कह रहे टाइप करो, ग्रेट, थैंक यू, HOOTSUITE, हुटसूट। और एक टूल है शेड्यूलर, ये फेसबुक का अपना है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। फेसबुक का अपना है शेड्यूलर, फेसबुक में जाके शेड्यूलर लिखिए, फेसबुक आपको दिखाएगा, उसमें आपको पोस्ट बना के डालना है, तारीख डालनी है, टाइम डालना है, वो उसी टाइम पे वो शेड्यूलर और हुटसूट आपके पेज पे पोस्ट करेगा। आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है। जैसे आज स्टूडेंट लोग आधी रात को जागे रहते हैं, जो वैलेंटाइन डे है, प्यार मोहब्बत करने वाले जगे रहते हैं आधी रात को 12-1 बजे। मगर अब आप जैसे रंजीत कुमार राय जी की शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है, बहुत साल हो गए, अब हमको रात को जागने का मौका नहीं मिलता, हम शाम को 9-10 बजे खा पी के सो जाते हैं। मगर बच्चे तो जागे रहते हैं ना। दिग्विजय जी देखिए कितने सारे हार्ट बना के डाल रहे हैं। दिग्विजय जी 12 बजे जाग रहे थे, आप रात को 12:30 बजे किसके लिए जाग रहे थे? तो अगर आपको कुछ पोस्ट दिग्विजय जी को दिखाना है ना 12:30 बजे, नहीं सर, अरे दिग्विजय जी शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर जाग भी रहे थे तो कोई बात नहीं सर। तो अगर आपको कोई पोस्ट 12:30 बजे करना है, 1 बजे रात को करना है, उनके लिए जो रात भर जागे रहते हैं 1 बजे, जैसे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव बहुत सारे लंच करने जाते हैं रात को 2 बजे। आपको मालूम है जो लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं रात को 2 बजे उनका लंच होता है। हमारा लंच दिन में 2 बजे होता है, उनका रात को 2 बजे होता है, क्योंकि वो रात भर काम करते हैं, दिन भर सोते हैं। तो अगर वो 2 बजे लंच पे जा रहे हैं और आपको कोई पोस्ट उन कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव को देना है, और एक बात बताऊं, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव की ना जिंदगी बहुत माने हल्की फुल्की होती है, खराब होती है। वो रात भर नहीं जाग सकते, उनको छोड़नी होती है नौकरी, वो अपना कुछ करना चाहते हैं जहां दिन में काम करें। तो ऐसे लोगों को आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारा टारगेट कर सकते हैं। कॉल सेंटर के कम्युनिटीज में घुस जाइए, वहां रात को 2 बजे का पोस्ट डाल दीजिए। आप हुटसूट को यूज करिए, शेड्यूलर को यूज करिए, आधी रात को भी पोस्ट चले जाएंगे, आपको जागने की जरूरत नहीं है। आप अपना पोस्ट शाम को बना के उसमें डाल के छोड़ के आराम से सो जाइए। रात को 2 बजे का टाइम देंगे, फेसबुक रात को 2 बजे ही आपका पोस्ट करेगा।
ये सब टूल इसीलिए बनाए गए हैं कि आप अपने ऑडियंस को उनको उसी टाइम पे पकड़िए जब वो उस जगह पे हों, जब वो उस जगह पे हों, एक्टिव हों, लाइव हों। आपने कोई पोस्ट डाला और आपका टारगेट ऑडियंस वहां अवेलेबल ही नहीं है, तो गया ना पोस्ट आपका बेकार, बेकार हो गया, नष्ट हो गया। हम लोग और भी चर्चा कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स की बातें कर सकते हैं। एल्गोरिदम्स चेंज होते चले जा रहे हैं। एक बात सुनिएगा, ऑडिट हर हफ्ते करिएगा, क्योंकि हर हफ्ते एल्गोरिदम्स चेंज हो जाते हैं। फेसबुक के, यूट्यूब के, लिंक्डइन के नियम कानून चेंज हो जाते हैं। हैशटैग कौन से वर्ड, कीवर्ड ट्रेंडिंग चल रहे हैं, हर दिन चेंज हो जाते हैं कीवर्ड। आज पप्पी लहरी चल रहा है, कल कुछ और चलेगा, परसों कुछ और चलेगा। आपको वो सारी चीजें रेगुलर अपडेट रहने होगा। थोड़ा सा टाइम आपको रोज के रोज लगाना होगा सोशल मीडिया पे, तभी जाके कंटेंट आगे बढ़ेगा। सो विद दैट नोट मैं अपना यहीं पर ओवर करूंगा केस, एंड देन आई वुड हैंड ओवर टू सुमित सर फॉर हिज कंटेंट। सुमित सर, ओवर टू यू। हाँ सर, आपने इतना कुछ दे दिया है, जो मैं यहाँ पर शेयर करूंगा या तो वो ओवरलोड होगा या तो वो सब स्टैंडर्ड होगा, उससे नीचे हो जाएगा। तो मैं आज तो नहीं शेयर करूंगा, काफी आपने दिया हुआ हर्ष अरोड़ा सर। हाँ, इस चीज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक असाइनमेंट जरूर दूंगा सब लोग को मैं, क्योंकि हर्ष अरोड़ा सर ने, सर आप थोड़ा सा इनको राज ही बताइएगा कि ये सब नॉलेज वगैरह आप कहाँ से लाते हैं, इतना सारा ज्ञान कहाँ से लाते हैं, ये कहाँ से मिलता है हमको, क्या करने से मिल सकता है। मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ, या फिर हर्ष सर आप चाहेंगे कि आप बताएंगे या मैं बताऊं? मैं अपना राज की बात बता देता हूँ सुमित सर। वैसे तो राज की बात बतानी नहीं चाहिए, मगर फिर भी बता देता हूँ जी। राज की बात ये है कि मैं कंसल्टिंग सारथी यूज करता हूँ। ओहो। अब आपको जो मैंने टूल्स बताए ना, ये कुछ टूल्स बताए, इससे 10 गुना ज्यादा टूल्स आपको मालूम चलेंगे, 10 गुना ज्यादा टूल्स मालूम चलेंगे। शेड्यूलर एक बताया, वैसे और भी 10 हैं। रिसर्च करने का मैंने एक बस सुमो बताया, वैसे और भी 15 हैं। आपको ये सारे टूल्स आपके कंसल्टिंग सारथी को यूज करके मिलेंगे। कंसल्टिंग सारथी में आपको टाइप करना है कंटेंट। आप जैसे कंसल्टिंग सारथी में टाइप करेंगे कंटेंट, आपको कम से कम 20 से 22 वीडियो मिलेंगे। उसमें एक वीडियो है समृति ग्रोवर मैम का, जिसका टाइटल है कंटेंट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया कंटेंट मैनेजमेंट। इसको खोल के देखिए, सारे टूल्स आपके सामने हो जाएंगे। ओवर टू यू सुमित सर। यस, सो बिल्कुल हर्ष सर, आपने जो बताया है राज की बात, सभी लोग के लिए आज का एक असाइनमेंट है दोस्तों। जैसे कि आप लोग जान रहे हो, पिछले 2 दिन से हम लोग ये वर्कशॉप कर रहे हैं और उसमें आप बहुत इस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब आप सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हो, आत्मनिर्भर बन रहे हो, क्योंकि ये सवाल जब आपके मन में आए हैं तो आपके कस्टमर के मन में भी आएंगे, प्रोस्पेक्ट के मन में भी आए होंगे। इनफैक्ट आए होंगे प्रणय जी, कितने लोगों ने आपसे बात करी होगी कि सर मैं जानना चाहता हूँ कंटेंट कैसे क्रिएट होगा, वीडियो कैसे क्रिएट होगा। अब इतने सारे जबरदस्त कंटेंट हमारे पास में है, तो क्यों ना आज मैं जाऊं कंसल्टिंग सारथी में, सर्च करूं, कंटेंट निकल करके जो आएगा कंटेंट, उसमें से बनाऊं अपना कंटेंट, बनाऊं चाहे ऑडियो, बनाऊं चाहे वीडियो, बनाऊं चाहे कोई सिंपल सा आर्टिकल, या फिर मुझको 10 स्टेप आते हैं ना, मैं भाई साहब को, अपने ऑडियंस को 3 स्टेप लेकर के भेज दूं और साथ ही साथ वो वीडियो शेड्यूल करके आज ही उनको शेयर कर दूं। याद करो, अब तक की वीरेंद्र जी कितने लोगों से बात हुई आपकी, आपके दोस्तों से, फ्रेंड से, प्रोस्पेक्ट से, जिन्होंने कहा था कि वो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं? याद कीजिए विशाल महाजन जी, आपके कितने सारे लोग जो आज की वीडियो पर आपको अप्रिशिएट किए होंगे, भेजा होगा ना, आपने कंटेंट बनाना चालू किया, कल से चालू किया है, तो बस उन सभी लोग को ये राज की बात थोड़ी सी बता देनी है। अब जैसे ही उनको थोड़ी सी राज की बात बताओगे ना, उनका इंटरेस्ट और जाग जाएगा और वो आपसे पूछेंगे। तो आपको क्या काम करना है, सर्च कीजिए रिलेवेंट कंटेंट, टॉप का कंटेंट, उनके काम का, आज ये शेड्यूल करके उनको भेज दीजिए। देखिए क्या तब्दीली आती है। और साथ ही साथ एक और काम करना विशाल महाजन जी, कंटेंट क्रिएट भी करना। अशोक जी, आज कंटेंट क्रिएट भी करना। एक छोटा सा ऑडियो 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, बहुत सारे नहीं। अंकुर ओंकार सर ना ने बहुत अच्छा डब किया। हर्षोरा सर बताऊं मैं आपको, ओंकार जी अभी आया, उन्होंने वीडियो बनाना चालू किया। हर वीडियो उनका बेहतर होता है, पहले से बेहतर होता जा रहा है। वो कंसल्टिंग सारथी से देखते हैं और वीडियो बनाते हैं। अब क्या होता है, उसमें 10-10 पॉइंट है सर, उसमें से 3 पॉइंट लेकर के भी उसको विस्तार से बना दिया तो हमारा बहुत शानदार सा कंटेंट बन जाएगा।
सुमित सर यहाँ ना एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा। सपोज ओंकार सर जी का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आज ओंकार सर जी ने कंसल्टिंग सारथी देखा और उसमें से ये वीडियो देखा कंटेंट वाला, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, समृति ग्रोवर मैडम उसमें प्रोफेसर हैं, उसमें से उन्होंने ना हुड शूट के बारे में जाना, या हुड शूट के अलावा बस सुमो के बारे में जाना। अब ओंकार जी या किशन जी या जो भी हमारे यहाँ है, एक छोटा सा अपना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, शूट करेंगे मोबाइल पे ही, कि आज मैंने एक बहुत अमेजिंग टूल के बारे में जाना है, उस टूल का नाम है बस सुमो। आपको बस सुमो के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। बस सुमो क्या है? बस सुमो में आप जाएंगे तो आपको ट्रेंडिंग कंटेंट के बारे में मालूम चल जाएगा कि आज सोशल मीडिया में कौन सा कंटेंट ट्रेंडिंग है। अब सवाल ये उठता है कि ये मालूम करके क्या होगा? भाई साहब, कंटेंट बना सकते हैं आप अपने आप को ब्रांड कर सकते हैं। आपको सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे ना यूट्यूब पे, आपको फेसबुक पे लाइक नहीं मिल रहे ना, तो बस सुमो में जाके देखिए। और अधिक जानकारी के लिए ओंकार सिंह जी से संपर्क करिए, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ। आपको क्या लगता है 2-4 आदमी आपको फोन नहीं करेंगे या कमेंट में लिखेंगे नहीं? आपने अभी पूछा सर कि जैसे विवेक बिंद्रा सर वो पीछे में एनिमेशन डालते हैं, वो कैसे डाले? अब ओंकार सिंह जी ने वो एनीमोटो वाला ऐप देख लिया, उसको सीख लिया थोड़ा बहुत यूट्यूब में जाके, अब उनको एनीमोटो आ गया। अब उन्होंने विवेक बिंद्रा सर का एक छोटा सा वीडियो डाला, उसके पीछे का एनिमेशन दिखाया, और वहां वीडियो में बोला, ओंकार सिंह जी ने बोला, भाई साहब ये वीडियो में एनिमेशन जो है ना, ये आप फ्री में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये राज की बात है, मैं ही बता सकता हूँ, मेरे को कांटेक्ट करो बस। आपको 50 आदमी फोन करेंगे, सर मैं फ्री में कैसे एनिमेशन बनाऊं। मिल गया ना डेटा, आ गए ना कॉल। अब बातें करनी है, और बातें कैसे करनी है वो कंसल्टिंग सुमित सर से अच्छा कोई नहीं बता सकता। मे भी अलग दिन एक सेशन भी होगा, सुमित सर ने किया भी होगा कंसल्टेटिव सेलिंग का। अब एक बार आदमी आ तो जाए दुकान पे, फिर तो आप उसको प्रोडक्ट दिखाओगे ना। अगर दुकान पे ही नहीं आएगा तो आप उसको प्रोडक्ट क्या दिखाओगे? ये सारी चीजें कंटेंट वंटेंट आपकी दुकान पे लोगों को लाने की कला है। ओवर टू यू सुमित सर, सॉरी बार्ज इन। नो सर, बिल्कुल आपने बहुत ही करेक्ट बात कह दी और एक इंसाइट भी दे दिया। और सर अब मैं इन सभी हमारे आईबीसीज को एक असाइनमेंट तो नहीं दूंगा, चुनौती देना चाहता हूँ। चुनौती, आज की चुनौती। कल सर हमने एक चुनौती दी थी, बहुत सारे लोगों ने स्वीकार करी, मुझे बैक टू बैक उनके वीडियोस मैसेज आते गए। कल हमने एक असाइनमेंट दिया सर, बहुत सारे लोगों ने मुझको वीडियो भेजे और क्या शानदार कंटेंट भेजा। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि आपने चुनौती स्वीकार करी। वो कहते हैं दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, और ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसे किसी ने स्वीकारा ना हो। इसलिए आप सभी को मैं एक चुनौती देता हूं। चुनौती आपके डेवलपमेंट के लिए है। आज जो आपने सीखा उसके 3 पॉइंट्स लर्निंग के तैयार करने हैं, ऑडियो या वीडियो, और उसको क्रिएट करके ग्रुप में शेयर कर देना है। आप में से कितने लोग ये चुनौती स्वीकार करते हैं? हाथ उठाकर बताइए, वीडियो पर बताइए, चैट बॉक्स में बता दीजिए। भाई सिंपल सा काम है, आज इतना सारा कंटेंट सीखा है, मेरे पास तो 3 पेज भर गए हर्ष अरोड़ा सर के। आपको 3 लर्निंग लिखनी है और उसका कंटेंट बनाना है पावर के साथ। कल पब्लिक स्पीकिंग सीखी थी, आवाज का तरीका, आज कंटेंट सीख लिया है, स्क्रिप्ट राइटिंग सीख ली, सब कुछ सीख लिया। अब सर इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। हम कितना भी आपको बता दें, आपको इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर ब्रांड बनाओ, अपने ब्रांड बनाओ, लोग जाने तो, मैं जानू, हर्ष अरोड़ा सर जाने, विवेक बिंद्रा सर जाने कि आप कौन है देवो जी, आप क्या लर्न कर रहे हो, क्या सीख रहे हो। आप अच्छा वीडियो बनाओ, हम पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। राइट, लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपके ऊपर ध्यान देंगे। आज गुरप्रीत सर जी ने विशाल महाजन जी का वीडियो देख करके बोला क्या शानदार वीडियो बनाया। हाँ, देखेंगे तो आपको तवज्जो देंगे, आप कॉल लगाएंगे तो आपको उठाएंगे। सर यहाँ पर तो पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है। वीरेंद्र जी, आपको कोई जानेगा कैसे, ग्रुप में जानेंगे कैसे लोग आपको? अपना कंटेंट बनाइए, हमारी भी तो कम्युनिटी है, यहाँ पर आपका पर्सनल एक्सेस तो होना जरूरी है। और यहाँ से बढ़ेगा, हर लर्निंग को पुख्ता कीजिए, 3 लर्निंग को जानिए, रिकॉर्ड कीजिए और ठोस कीजिए। ये चुनौती है, इसे स्वीकार कीजिए। आई होप ये सेशन आप लोग के लिए लाभकारी रहा होगा। सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। हर्ष अरोड़ा सर, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं सर, वो किशन कुमार जी का कोई क्वेश्चन है सर। हाँ, किशन जी, क्वेश्चन आप जरूर अनम्यूट करें लेंगे। सर, आपका कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते थे? या हेलो मिस्टर किशन कुमार। हाँ सर हेलो, बताइए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि हम अपना सोशल मीडिया कैलेंडर किस तरह से बना सकते हैं, कोई फॉर्मेट है आपके पास? सर सोशल मीडिया का कैलेंडर बेसिकली होता क्या है कि फॉर्मेट भी है मेरे पास। 1 मिनट अगर आप मेरे को टाइम दें तो मैं आपको एक बार शेयर कर सकता हूँ। यस सर, यदि शेयर सुमित कर दें तो अच्छा सुमित रहेगा। सर, अगर आप जी। टाइम देते हो। बिल्कुल सर, मैं आप लोग को एक और बात बता दूं।
कितने लोग जानते हैं अलादीन का चिराग में भी सोशल मीडिया का एकदम। कैलेंडर है? वही मैं दिखाने वाला था इनफैक्ट। अलादीन का चिराग में सोशल मीडिया का पूरा कैलेंडर बना हुआ है कि आपको कैसे उसमें क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ है उसी में। राइट सर। सर हमारे अलादीन का चिराग को किसी ने आज तक अच्छी तरीके एक्सप्लोर नहीं किया होगा, तो यूज ही आज नहीं जाकर के किया। जरूर कर लीजिएगा। सर यहाँ तो नहीं मिल रहा है, बट वही सोशल मीडिया का कैलेंडर जो अलादीन का चिराग में है, मैंने डाउनलोड किया था, अभी ढूंढने पर मिल नहीं रहा है। तो मे बी आप में से अगर किसी के पास अलादीन का चिराग एक्टिव है, लाइव है, तो वहां से आप डाउनलोड करके ग्रुप में डाल सकते हैं। मुझे मिल गया सर, मैं Okay. शेयर, हाँ डाउनलोड, ओके। ये मार्केटिंग में मिलेगा, अलादीन का चिराग में जाएंगे, मार्केटिंग में जाएंगे तो वहां पर ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ये देखो भाई साहब ने शेयर भी कर दिया यहाँ पर। ओके ग्रेट, सर ये कर सकते हैं जी। प्रवीण जी का जवाब, कृष्ण जी का जवाब मिल गया। पंकज मंडल जी भी कुछ कह रहे हैं जी। मिस्टर मंडल बताइए, अटेंडेंस जरूर मार्क कीजिएगा, अटेंडेंस लिंक हेलो। मैंने शेयर कर दी जी। हाँ पंकज जी। सॉरी सर, एक्चुअली मैं एक मेडिकल इमरजेंसी के कारण से नहीं अटेंड कर पाया, तो देख रहा हूँ कि ये सेशन तो रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा मिलेगा ये? मिल जाएगा, मिल जाएगा। सुमित जी के हिसाब में, Sorry. सुमित सर आप